दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इन्फो के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फो का पूरा रिव्यू देने वाला हूं। हम जिस इन्फो के बारे में बात करने वाले हैं उस इन्फो को जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है वो म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिलता है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि हमारे भारत में 7वें नंबर पे आता है। यानी कि हर एक एएमसी को, जिसे म्यूचुअल फंड हाउस कहते हैं, उसे एक अलग अलग रैंकिंग दिया गया है। उस रैंकिंग के मुताबिक ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है, ये 7वें रैंकिंग पर आता है। ये हम और आप जैसे लोगों का 2,90,000 करोड़ रुपए जो है वो मैनेज कर रहा है, जिस वजह से ये हमारे भारत में 7वें नंबर पे आता है। तो इसने अपना एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, उसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ये फंड कैसा है। हम यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा, हमें पास्ट में उस बेंचमार्क से कितना रिटर्न्स मिला है और हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हमसे फीस क्या लेगा, यानी कि बेसिक सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और न मैं इससे जो इन्फो आया है इससे बेहतर ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले न मैं आपको इन्फो का नाम बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं फंड का नाम। ठीक है, तो फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, ये ना हमें यहाँ पे इन्फो का नाम देखने को मिलता है। और जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियोस में ये बताता हूँ कि नाम के अंदर में ही ये चीज़ छुपा रहता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इससे पहले आप ये जानिए कि इस इन्फो को कब लॉन्च किया गया। इस इन्फो को 4 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया है, और इसका जो एक्सपायरी डेट है, यानी कि इन्फो का जो एक्सपायरी डेट में देखने को मिलता है वो है 18 अक्टूबर 2024। यानी कि इस इन्फो आप 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप इन्फो रहते भर में इन्वेस्ट करेंगे तब ये डेट है, लेकिन एक सप्ताह के लिए क्लोज होगा, फिर से ये आएगा और हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन आप इन्फो रहते भर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ना यहाँ पे जो एनएवी का प्राइस देखने को मिलेगा वो मात्र 10 रुपए देखने को मिलेगा। लेकिन एनएफओ क्लोज होने के बाद आप करेंगे ना तो आपको मार्केट के हिसाब से जो है वो प्राइस, ज्यादा प्राइस आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्लियर। अब मैं समझाता हूँ आपको कि आपके पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक पॉइंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि नाम यहाँ पे है एक्सिस, तो एक्सिस का मतलब मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि ये ना एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा मैनेज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है निफ्टी 500। निफ्टी 500 कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पे निफ्टी आता है ना, ये ना टॉप की कंपनी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो कितने कंपनी को सिलेक्ट करेगा, 500 कंपनी को ये सिलेक्ट करेगा निफ्टी 500। ठीक है, यानी कि 500 कंपनी को ये सिलेक्ट करेगा। लेकिन उसके अंदर से ना ये सभी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसके अंदर से ना यहाँ पे आप नाम में आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिल रहा है वैल्यू 50। ठीक है, वैल्यू 50 यानी कि ना ये उन 500 कंपनी, 500 कौन सी कंपनी रहेगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की सारी कंपनियां रहेगी। उन 500 कंपनी के अंदर में से जो कंपनी अच्छा ग्रोथ किया होगा, जो अच्छा वैल्यूएशन निकाल करके दिया होगा, उस 50 कंपनी को चुना जाएगा। और 50 कंपनी को चुन कर ही आपके जितने भी पैसे रहेंगे उन 50 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 500 कंपनी को टारगेट में रखा जाएगा, लेकिन इन्वेस्ट कितने कंपनी में किया जाएगा, मात्र 50 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। किस बेस पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो अच्छा वैल्यू निकाल करके दिया हो उस हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा उन्हीं कंपनी के अंदर में। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो आपके पास ना कितना पैसा होना चाहिए जो आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि एसआईपी के लिए और लमसम के लिए, दोनों ही के लिए जो अमाउंट रखा गया, मिनिमम अमाउंट वो 100 रुपीज है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, और उसी 100 रुपए से आप लमसम जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब ना मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बेंचमार्क के बारे में। बेंचमार्क में ना हम पास्ट के रिटर्न्स को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें बेंचमार्क देखने को मिलता है, जो ये फंड जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगा उस बेंचमार्क का नाम हमें देखने को मिलता है निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI। ठीक है, ये हमें बेंचमार्क देखने को मिलता है। अब ये जिस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, जैसा कि अभी आपने नाम जाना बेंचमार्क का, ये बेंचमार्क पिछले एक साल में लोगों को जो एक एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है, एक साल का रिटर्न्स
कई साल होते तब हम एवरेज रिटर्न्स बोलते हैं, लेकिन पिछले 1 साल का डाटा मिला है तो 1 साल का जो हमें रिटर्न्स देखने को मिला है वो है 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स है। यानी कि अगर आपने आज से 1 साल पहले इस कैटेगरीज के फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए होते तो आपका ना 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो 1 लाख रुपए आपका क्या बन गया होता है, 1,70,000 रुपए बन गया होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट के रिटर्न्स हो गए। लेकिन फ्यूचर के रिटर्न्स ऐसे कभी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल का डाटा है। अगर आप इन्वेस्ट कीजिए ना तो आप कम से कम 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में आप सोचिए तो कम से कम 5 साल समय देना है तब सोचिए, तो आप इतना ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप ना मात्र 20% के आसपास जो है वो एक एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अगर 5 सालों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हम 20% का एवरेज रिटर्न जो है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ना आपको बेसिक पूरी डिटेल्स मालूम हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए, हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे कितना फीस लिया जाएगा। ठीक है, तो फीस ना 2 तरीके के हमसे म्यूचुअल फंड के अंदर में लिए जाते हैं जो मेजर है। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो और भी थोड़ा बहुत है, लेकिन 2 जो है वो जरूरी है। एक है एक्सपेंस रेशियो और एक है एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो यानी कि हमेशा आपको देते रहना पड़ता है, और एग्जिट लोड जो है जब आप पैसा विड्रॉवल करते हैं तब ये लगता है। तो पहले एक्सपेंस रेशियो, तो एनएफओ रहते भर में ना हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में आपको ना एक टारगेट एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ कि इतना के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जा सकता है। वो टारगेट ये है कि 0.50% के आसपास आपसे ना यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा है लेकिन इतना के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फीस के बारे में। जो हम पैसा विड्रॉवल करते हैं वो उसके ऊपर हमें फीस लगता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एग्जिट लोड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब भी पैसा विड्रॉवल करेंगे तो आपको वो फीस लगेगा, नहीं, बल्कि ना एक टाइम पीरियड को बनाया जाता है। यहाँ पे एग्जिट लोड का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिल रहा है वो है मात्र 15 दिनों का, कि आपने आज अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, अगर आप 15 दिन के अंदर में ही उस पैसे को विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। अगर आप 15 दिन के बाद पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो कोई एग्जिट लोड जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 15 दिनों के लिए जो एग्जिट लोड चार्ज रखा गया है वो है 0.25%। अब जितना पैसा विड्रॉवल करेंगे ना उसका 0.25% जो है वो आपका एग्जिट लोड कट कर आपके पास जो है वो पैसा आएगा। तो लगभग दोस्तों यहाँ पे पूरी जो है एनएफओ का मैंने रिव्यू आपको दे दिया हूँ। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। हमने आपको कहा था कि इस एनएफओ से बेहतर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे बेहतर ये है कि ये जो एनएफओ है, जो एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है, ये तो एक एनएफओ है। ठीक है, लेकिन इससे ना 1 से 1.5 साल पहले एक म्यूचुअल फंड आया था। ठीक है, जो कि सेम इसी कैटेगरीज का है, जहां पे ये एक्सिस अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाला है, वहां पे वो पिछले 1 साल से अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा है। उस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। तो अगर आपको ना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप एक्सिस को छोड़ दीजिए और वहां पे यूटीआई का जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है, अगर इसके अंदर में अगर आपको दिलचस्पी है, तो मैं कह नहीं रहा हूँ, अगर दिलचस्पी है तो आप यूटीआई के अंदर में जाकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। वो इसलिए क्योंकि वहां पे ना आपको पास्ट के सभी डाटा देखने को मिलता है। हालांकि जितना रिटर्न्स यूटीआई बना करके देगा उतना ही रिटर्न्स एक्सिस भी बना करके देगा। लगभग 99% जो रिटर्न्स रहेगा ना वो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का कैटेगरी सेम है, दोनों जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो सेम जगह है, और जितना जितना पैसा जिस जिस स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा वो भी सेम रहेगा, इसलिए रिजल्ट भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, एक्सिस की जगह पे आप यूटीआई की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस टॉप फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।